भाग्य जग जाएगा। कलिकाल अपने सहायकों के साथ भयभीत होकर दौड़ेगा आपके सामने से। आपके जीवन के जो कुअंक हैं वो स्वतः मिट जाएंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ स्वतः शांत हो जाएंगे। निश्चय जानिए, विधाता ने जो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, भाग्य में जो कुछ दूषित लिख दिया वह स्वतः नष्ट हो जाएगा। उपाय केवल और केवल एक है, जो विनय पत्रिका में स्वयं गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज ने हम सबको प्रकट किया है। बाबा कहते हैं, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, मन राम नाम सो स्वभाव अनुरागी है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सोया भाग्य जगाना चाहते हैं, अपनों को कष्टों से मुक्त करना चाहते हैं, अपने को कष्टों से मुक्त करना चाहते हैं, स्वयं और कुटुंब की रक्षा करना चाहते हैं, कुंडली में आए समस्त दोषों को दूर करना चाहते हैं, नवग्रह की शांति चाहते हैं, धन धान्य की प्रधानता चाहते हैं, अपने जीवन में सुखों का प्राबल्य चाहते हैं। ये कामनाएं प्रत्येक जीव की हैं और गोस्वामी जी ने कलिकाल में इन कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल और केवल एक कल्प वृक्ष बतलाया, वह है श्री राम नाम का आश्रय। बाबा कहते हैं, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है। हे मन, उसका सदैव सब ओर से सब तरफ भला हो जाता है अगर वो मेरे कहे अनुसार कर ले। करना क्या है? स्वभाव से प्रेम पूर्वक केवल और केवल श्री राम नाम की पुकार करनी है। गोस्वामी जी कहते हैं, साधक को नित्य निरंतर केवल राम 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 सीता राम हरि ओम, इसी प्रकार केवल और केवल प्रभु के नामों का जप करना है। आगे कहते हैं कि जब राम 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 जिह्वा से जीव पुकारने लग जाएगा तो हे मन, इस राम नाम के प्रभाव के कारण राम नाम को प्रभाव जान जुड़ी आगी है, सहित सहाय कलिकाल भी रूभागी है। अरे इस राम नाम के प्रताप से सब ओर से उसका विघ्न दूर हो जाता है। कली अपने सहायकों के साथ, कली के सहायक कौन है? यही काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जितने विकार हैं ये कली का प्रशय स्थल है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम का आश्रय लेने से, राम नाम की ओट में जब साधक आ जाता है तो ये समस्त कलिकाल के जो सहायक हैं कली के साथ भाग जाते हैं भयभीत होकर। राम नाम जापक के आगे ये जो विकार हैं वो ठहर नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं, राम नाम सो विराग जोग जप जागी है। अरे राम 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 जिह्वा से पुकारने से जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है, योग सिद्ध होता है। राम नाम की जपना लगाने से जीव का जो अंतःकरण में सोया हुआ सुप्त मन है प्रभु से जुड़ने के लिए जाग जाता है। आत्मा राम की जागृति होती है, स्वतत्व उसका जागृत हो जाता है, जो नित्य निरंतर राम नाम की रटना लगाता है। बाबा कहते हैं, ये तो जाग ही जाते हैं, वैराग्य जागृत होता है, योग सिद्ध होता है, जपना लगाने से भाग्य बन जाता है। अरे राम 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 जपने से बाम विधि भाल हूं न कर्म दाग दागई है। अरे विधाता ने भी यदि कोई जीवन में विपरीतता लिख दी, भाग्य में, कुंडली में यदि कोई दोष है, कैसा भी ग्रह दोष क्यों ना हो, बोले उसके दाग तत्काल समाप्त हो जाते हैं। कष्ट ही नहीं मिटता अपितु उसके होने का आभास तक समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है। राम नाम का जो ये लड्डू है, जो स्नेह के साथ इस अमृत का पान करता है, पाय परितोष हुन द्वार द्वार बागी है। अरे इस राम नाम के लड्डू का आनंद लेता है, जो प्रेम से इस जिह्वा से राम 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 गाता है, उसे दूसरे द्वारों पर भाग भाग के जाना नहीं पड़ता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, उसे संतोष, परम संतोष की प्राप्ति हो जाती है। वह जीव निश्चय ही भाग्य का धनी हो जाता है। बाबा कहते हैं, राम नाम काम तरु जोई जोई मांगे है, तुलसीदास स्वार्थ परमारथ न खांगी है। अरे ये राम नाम कल्प वृक्ष के समान है, जो जो इससे कामना की जाती है, स्वार्थ की, परमार्थ की, इहलोक की, परलोक की,
जागृतिक इच्छाएं जो भी हैं, संसार की कामनाएं हों या परमार्थ की कामनाएं हों, तुलसीदास जी कहते हैं इस राम नाम के अमृत को पाने के कारण, इस राम नाम के लड्डू का पूर्णतया प्रेम से पान करने के कारण यह कल्प वृक्ष राम नाम रूपी जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। इसलिए हम और आप गोस्वामी जी के कहे अनुसार इस राम 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 की प्रीतिपूर्ण रटना लगाएं, निश्चय ही हम आपका कल्याण होगा। हम राम नाम गाने के प्रताप से अपने सोए भाग्य को जगा लेंगे, भाग्यहीन भी भाग्यशाली बन जाएगा, जीव के कष्ट तत्काल नष्ट हो जाएंगे, हमारी और आपकी राम जी से भेंट हो जाएगी। इसलिए जपिए रटिए प्रभु को पुकारिए, निश्चित ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।